हरिओम। नमो नारायण। सच्चा शिष्यत्व क्या होता है जानते हैं सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज से। ये एक सुनिश्चित एवं सुस्थापित तथ्य है कि आध्यात्म के पथ में प्रगति के लिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान, कला एवं समस्त सांसारिक कार्यों में सफलता हेतु भी एक शिक्षक मार्गदर्शक की सहायता आवश्यक होती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक पथ में सफलता हेतु गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। एक के सत्यान्वेषी साधक को अपने गुरु की सन्निधि में रहना चाहिए ताकि वो अपने दुर्गुणों से मुक्त हो सके, सद्गुणों का विकास कर सके एवं भगवत प्राप्ति कर सके। महापुरुषों की संगति प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। एक सद्गुरु की प्राप्ति भगवान के परिपूर्ण अनुग्रह का ही परिणाम होता है। एक सच्चे सद्गुरु साक्षात भगवान ही होते हैं। एक शिष्य को अपने गुरु की इच्छा के विपरीत कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उसे उनके साथ अप्रियकर वचन नहीं बोलने चाहिए। उसे सब में अपने गुरु के दर्शन करने चाहिए। यही गुरु भक्ति की पराकाष्ठा है। गुरु भक्ति के बिना एक शिष्य सुगंध रहित पुष्प, जल रहित कूप, दुग्ध रहित गाय अथवा प्राण रहित शरीर के समान है। यदि आप एक सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं तो आपके अपने गुरु के आदर्शों उपदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। यदि आप अपने गुरु को कोई वचन देते हैं तो आपको उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े। केवल दीक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अपने किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु गुरु की सेवा मत करें। यदि आप दीक्षा लेते समय उनसे कहते हैं, स्वामी जी मैं अपनी अंतिम श्वास तक आपकी सेवा करूँगा, और फिर 1 अथवा 2 महीने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि किसी ने आपकी निंदा की अथवा आपको चाय दूध नहीं दिया, तो आप महानतम अपराध एवं पाप कर रहे हैं। आपके समक्ष कितनी भी कठिनाइयाँ हो, आपको अपने गुरु की निरंतर सेवा करनी चाहिए। यदि आप में सरलता आर्जवता का अभाव है, आप धूर्त स्वभाव के हैं, तो आप आध्यात्मिक पथ पर प्रगति नहीं कर सकते हैं। आपको अपने गुरु के समक्ष उच्च स्वर में बात नहीं करनी चाहिए। अशिष्टता पूर्वक हंसना एवं चिल्लाना नहीं चाहिए। आपको उनके आदेशों का पालन करने हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए। उनके भोजन ग्रहण करने से पूर्व आपको भोजन नहीं करना चाहिए। उनके सोने से पूर्व आपको नहीं सोना चाहिए। उनके जागने से पूर्व आपको जग जाना चाहिए। जब तक वे आज्ञा ना दे उनके समक्ष बैठना नहीं चाहिए। मंत्र दीक्षा के समय आपको अपना शरीर, मन एवं आत्मा अपने गुरु के चरणों में समर्पित करने चाहिए। आपको एक योग्य साधक शिष्य होना चाहिए। यदि आप दीक्षा के समय पूर्णतः योग्य नहीं है तो आपको दीक्षा के पश्चात स्वयं को योग्य अधिकारी बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपको प्रत्येक क्षण एक आदर्श साधक एवं शिष्य बनने हेतु गंभीर प्रयास करना चाहिए। पूर्वतः आपने 1000 बार गलती की हो, परंतु अब आपको सच्चाई पूर्वक पश्चाताप करके स्वयं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। दीक्षा के समय से ही आप अपने गुरु के एक उपकरण बन जाते हैं। आपको उनकी सेवा करते करते ही अपने प्राण त्यागने चाहिए। आपको अब धन संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। दीक्षा के पश्चात आपका सर्वस्व आपके गुरु का ही है। यदि आप दीक्षा के बाद भी अपनी संपत्ति रखना चाहते हैं तो आपको उसे अपने गुरु के आदेशानुसार ही व्यय करना चाहिए। आपको मद्यपान एवं द्यूत क्रीड़ा आदि में धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने धन संपत्ति का सदुपयोग सत्कार्यों हेतु करते हैं तो ये गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण के तुल्य ही है।
आपको विलासिता एवं सुविधापूर्ण जीवन का त्याग करना चाहिए। भाग्यवशात जो प्राप्त हो उसमें से शरीर निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं पदार्थों को ही स्वीकार करें। अपने अधिकारों के लिए कभी संघर्ष नहीं करें, कभी शिकायत नहीं करें, एक सरल जीवन जिए। यदि आप गुरु के आदेश से पूर्व ही उनकी इच्छानुसार कार्य संपन्न करते हैं तो आप प्रथम श्रेणी के शिष्य हैं। यदि आप उनके आदेश के पश्चात ही कोई कार्य करते हैं तो आप द्वितीय श्रेणी के शिष्य हैं। यदि गुरु के बारंबार कहने के बाद भी आप उनका कार्य नहीं करते हैं तो आप तृतीय श्रेणी के शिष्य हैं। वस्तुतः तब आप शिष्य ही नहीं हैं। यदि आप अपने गुरु के साथ रहते हुए उनके आदेशों का अवहेलना करते हैं तब आप अपने गुरु को सतत पीड़ा कष्ट ही देते रहते हैं। ऐसी अवस्था में आप उनकी कृपा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, न ही आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। जो शिष्य अपने गुरु की निंदा करता है, उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करता है अथवा ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जो उन्हें आहत करें, वह सर्वाधिक निकृष्ट प्राणी है। सूली पर चढ़ाना, कुष्ठ रोग से पीड़ित होना, भयंकर विषैली सर्प के रूप में जन्म लेना, जीवित रहते हुए शरीर से त्वचा का अलग किए जाना, इसमें से कोई भी दंड उस जैसे अधम प्राणी के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्थात वो इनसे भी कठोरतम दंड प्राप्ति का अधिकारी है। अपनी रुचि एवं सुविधा के अनुसार गुरु के निर्देशों उपदेशों पर टिप्पणी करना एक महान पाप है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अत्यधिक पाखंडी है। एक सच्चा शिष्य वही होता है जो जीवन के अंतिम क्षण तक अपने गुरु की सेवा करता है। यदि गुरु के देह त्याग के पश्चात शिष्य जीवित है तो उसे अपने जीवन का शेष भाग अपने गुरु के उपदेशानुसार ही व्यतीत करना चाहिए तथा अन्य व्यक्तियों को अपने उदाहरण द्वारा उस उपदेशामृत के पालन हेतु प्रेरित करना चाहिए। यदि आप अपने गुरु के नाम एवं गेरुआ वस्त्र का उपयोग एक सुख सुविधापूर्ण जीवन जीने हेतु करते हैं तो आप महापापी हैं। आप आध्यात्मिक पथ पर प्रगति नहीं कर सकते हैं। आप गुरु कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने गुरु के नाम एवं गेरुआ वस्त्र का उपयोग अपने यश ख्याति के लिए अथवा अपने लिए धन संपत्ति अर्जित करने के लिए करते हैं तो आप निकृष्टतम पापी हैं। आपका शीघ्र ही पतन होगा। यदि आप सिद्धियों अथवा चमत्कारियाँ शक्तियों के प्राप्ति हेतु किसी को अपना गुरु स्वीकार करते हैं तो आप गंभीर त्रुटि कर रहे हैं। यदि आपको सिद्धियाँ शक्तियाँ प्राप्त नहीं हुई तो आप निश्चय में अपने गुरु से घृणा करेंगे। उचित योग्यताओं से संपन्न हुए बिना संन्यास ग्रहण नहीं करें। संन्यास के पश्चात पुनः गृहस्थ जीवन में जाना निंदनीय है। ये कोए के बिष्टा अथवा वमन किए हुए भोजन को खाने के समान ही है। आप सब एक सच्चे शिष्य की योग्यताओं से संपन्न बने। भगवत प्राप्ति हेतु साधना द्वारा आपका जीवन सफल सार्थक हो। गुरु कृपा द्वारा वैराग्य संपन्न होकर आप कैवल्य पद प्राप्त करें। हरि ओम नमो नारायण।